अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। ये है वेरी फर्स्ट व्लॉग ऑफ माय बिलवड ब्रदर्स वेडिंग। तो ये व्लॉग है जी हमारा दिन तय करने वाली सेरेमनी का। हम लोग रावलपिंडी से निकले और सुबह सवेरे हम लोग पहुँच गए मनीभाव-3। इस पे मैंने कॉल नहीं थी कि अब्दुल समद के काम है, हमने स्लो रखी हुई ताकि हम बात कर सकें। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? इंटरव्यू प्लीज। इंटरव्यू व्लॉग चल रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जैसे ही हम घर पे पहुंचे ये कुछ सीन्स चल रहे थे और यहाँ पे तैयारी हो रही है जी शगनों की चीज़ें तैयार करने की। यहाँ पे हमारे ख़ानदान की सभी औरतें इकट्ठी हैं और वो यहाँ पे शगुन की जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के बारे में बता रही हैं कि किस तरीके से क्या चीज़ें सेट की जाएंगी, क्या चीज़ें लेके जाई जाएंगी। तो यहाँ पे जी ये सुर्ख कलर का दुपट्टा होता है शगुन का। ये हमारे रस्म व रिवाज हैं, हम लोग इनको फॉलो करते हैं। दिनों की रस्म इस तरह से तय होती है कि दिनों की रस्म में ये होता है कि आप डेट फिक्स करते हैं शादी के लिए, जो कि ऑलरेडी फिक्स्ड होती है, लेकिन समहाउ कुछ मैटर्स होते हैं शादी से रिलेटेड जो कि उसमें तय किए जाते हैं। तो यहाँ पे ये शगुन का रेड कलर का दुपट्टा है, इसके साथ एक रेड कलर का धागा है और उसके अलावा जो है एक ड्राई फ्रूट की टोकरी है। क्योंकि हम लड़के वाले हैं तो हम ये सब चीज़ें जो है लड़की की तरफ जो है वो लेकर जाएंगे और इसको 7 बार घिरा लगाई जाती है। इस टोकरी के अंदर चीज़ें रखी जाती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इस कपड़े के अंदर अब हमने रख दी है ये टोकरी जिसमें सारा ड्राई फ्रूट है, तमाम मेवे हैं। इसको अब हम जो है 7 सुहागनें जिनकी शादी हो चुकी है, मैरिड औरतें, वो इसको गिरा लगाती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है गिरा लगा दी गई है। इसकी साइड्स की गिरा में भी कोई चीज़ें बांधी जाती हैं और इसके अलावा जो है अब जो है ऐसे बारी बारी सब लोग इकट्ठे होंगे और इसको गिरा लगाते जाएंगे। ये एक ख़ास किस्म की रस्म है जो अदा की जाती है। इसके बाद आ गई मेरी बारी। मैंने भी जो है अपनी जो रस्म जो थी वो पूरी कर ली थी। इस टाइम पे हम लोग तैयार भी हो रहे थे और साथ साथ टाइम बहुत शॉर्ट था, तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी जो है ना ये वाली रस्म जो थी ये भी कर ली थी ताकि जो है ये कंप्लीट हो जाए। तो अभी तक हमारी 3 गिरें जो हैं वो लग चुकी हैं और उसके बाद मैं आपको बाकी चीज़ें दिखाती हूँ। साथ में होती है जी ये फ्रूट की एक टोकरी जिसमें हर तरह का जो फ्रूट होता है सीजनल वो रखा जाता है और ये भी जो है एक शगुन का जो है वो तरीका है। चाची का दो दूसरी चाची का देख लें तक। और इसके अलावा मेरी अम्मी ने तैयार किए हुए थे कुछ कपड़े जो उनके घर में देने हैं। यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं जी दुल्हन के घर के पास। यहाँ पे हम लोगों ने उनके घर में ये सारा शगुन के थाल, मिठाई, टोकरे, जो भी चीज़ें हम लोग लेके जा रहे थे वो सब उनके घर लेके जानी है। तो यहाँ पे हमने अपनी मुमानी को दिया सबसे बड़ा चार्ज कि वो सबसे आगे जो है शगुन की जो मिठाई है वो पकड़ के लेके जाएंगी। बाकी जो कोई टोकरियाँ थी जिनमें मेवे थे, फ्रूट थे, मिठाइयाँ थी, समोसे थे, वो सब जो है हम लोग उठा के जो है लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग जी पहुंच चुके हैं। बहुत ही रौनक और मेले वाला ये जो इवेंट होता है ये शादी वाला। और इसके बाद मेरी भाभी भी आ गई। वो किसके पास है? तो इसके बाद हमने अपनी रस्म जो थी वो स्टार्ट कर दी। इस रस्म में होता है एक जो शगुन का लाल दुपट्टा है वो उड़ाया जाता है। तो यहाँ पे ये वाली रस्म हम लोगों ने अदा कर दी थी। ये होती है जी मेन रस्म। और इसके बाद जो है हम लोगों ने गजरे वगैरह पहनाए थे और उसके बाद जो है छोटी मोटी जो रस्म होती है जिसमें जो है ये एक फन एलिमेंट होता है, छोटी सी रस्म और रिवाज को पूरा किया जाता है। तो ये जो है ना उसके बाद मेरी अम्मी आई, वो भी मिली। फिर उसके बाद सब जो है वो लड़की के साथ आके बैठते हैं और जो है उसको बेस्ट विशेस देते हैं। यहाँ पे हम लोग एक केक लेके गए हुए थे और इसके ऊपर डेट भी लिखी हुई थी। उसके बाद जी केक कटिंग शुरू हो गई। सबके बाद आता है मेन काम और वो होता है कि गोद में जो है शगुन की जो टोकरी होती है जिसके अंदर मेवे होते हैं, फ्रूट होता है या जो भी चीज़ें होती हैं, जो कुछ बंधा हुआ होता है वो जो है वो लड़की की गोद में रखा जाता है। तो शगुन की टोकरी वगैरह रखी, उसके बाद फ्रूट वगैरह रखा। इसके बाद मेरी दादी अम्मी भी आई, वो भी आके पास बैठी और उसके बाद कुछ गाना बजाना स्टार्ट किया और उसके बाद ये जी केक कटिंग हो रही है यहाँ पे।
खराब कर दिया। लेके वापस देने लगी है। वो तो मजाक से नहीं, ये रिहर्सल ही कर रहे थे हम लोग। मैं बारात के दिनों की रिहर्सल टेंशन ही है, आप ले सारी खोल देनी है। सारी खोलनी होती है। सारी खोल देनी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग दिन तय करके वापस आ गए। यहाँ पे मेरी चची, ताई और सब चचियाँ जो हैं, दादी, अम्मी, फुप्पो, सब लोग मिलके जो हैं ये गिरा खोल रहे हैं। जैसे हम बांध के शगुन लेके गए थे वैसे ही बांध के उन्होंने हमें शगुन दिया है और अब मेरी फुप्पो जो है वो सबको डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। आंटी रवीना ਤੁਹਾਡੇ दो सूट आए कितना जाओ जाके को गुलाब जामुन वैरायटी यहाँ है ना वो। तो इस शगुन के अंदर से निकला था इन सब घर वालों के कपड़े और जो है बाकी कुछ जो है मेवा जो हम लोग लेके गए थे, आधा मेवा वहाँ रख लिया था और आधा मेवा जो है वो वापस आ जाता है। वो यहाँ पे हम मेरी पुप्पो जो है सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं और साथ में एक वाटर सेट भी था यहाँ पे और साथ में ये जो चीज़ें थी इस टोकरी के अंदर, इस थाल के अंदर जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आई हुई थी। इसलिए इनमें से बहुत सारी रस्में ऐसी थी जो कि मैं बिल्कुल ही भूल चुकी थी। यहाँ पे आने के बाद इतने अरसे के बाद ये रस्में मैंने देखी, फिर मुझे कहीं याद आया कि अच्छा ये सब रस्में भी होती हैं। इसके बाद हम 3 बहनें हैं, हम तीनों के जो है एक जैसे कपड़े थे, सिर्फ कलर्स चेंज थे और इसके साथ झुमकियाँ भी थी और साथ में चूड़ियाँ भी थी। तो ये बाद में हमारे ड्रेसेस निकले थे। तो ये रस्म व रिवाज होता है, एक दूसरे की फैमिली को इकट्ठा किया जाता है, उनके कपड़े दिए जाते हैं। तो जब शादी हो रही होती है तो 2 फैमिलीज आपस में जुड़ रही होती हैं। तो ये कुछ ड्रेसेस जो थे हम बहनों के लिए आए और इसके बाद सब लोग यहाँ पे जो मेवा है उसको एंजॉय कर रहे हैं। इसमें जो है मखाने होते हैं, अमलोक होते हैं, बादाम होते हैं, गिरी, हर चीज़ जो भी ड्राई फ्रूट होता है मिक्स किस्म का वो सारा होता है। तो जितने लोग बैठे हुए थे सबको हम लोगों ने ड्राई फ्रूट वगैरह दिए। उस टाइम सब एंजॉय भी कर रहे थे। एंड पे हमने फूफो को अवार्ड दिया सूट देकर। तो फर्क को मिला अवार्ड। इतनी बिग बात मिलेगा। एक एक और बनाया पिछले दे पूरे कर ले। तो इस पूरी जो है शगुन को हम लोग खोल चुके थे। एंड पे निकली थी मिठाई। इसका मकसद होता है सबका मुंह मीठा कराया जाए। तो यहाँ पे बस मिठाई का डब्बा रह गया था, बाकी सब चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी थी। जो कपड़े वगैरह थे ख़ानदान के वो भी निकल आए थे। तो उसके बाद ये मिठाई वगैरह खोली, सबका मुँह मीठा करवाया और उसके बाद जी हमारे फाइनली हमारे जो दिन हैं वो तय हो चुके थे। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, हमारे घर में काफ़ी रौनक लगी हुई थी, बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे। इसके बाद अम्मी ने जो है अपने ख़ानदान वालों के लिए कुछ कपड़े बनाए हुए थे वो देने जा रही थी। थोड़े अभी आप लोग नहीं पूरे थोड़े 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 तूने तस्वीर क्या मिली? वो इनको भी देनी है ना ट्रीट है इसमें से। इसमें से एक लास्ट रस्म थी, हमें भी अपने भाई को जो है शेरवानी के कुछ पैसे देने थे, यानी कि शेरवानी बनवा के देनी थी बारात वाले दिन की। उसके हम लोगों ने जो है हम दोनों बहनों ने मिलकर उसको पैसे दिए थे।
ये लिखा निमरात से कोई नहीं आ जाए। एक मिनट जरा मारी है ठीक है हमारे 2 बच्चे भी हैं ना हैं? मुझे लगा था मेरा है। नाम लिखा हुआ मारी है ठीक है हमारे 2 बच्चे भी हैं ना हैं? मुझे लगा था मेरा है। नाम लिखा हुआ तो को मांग मांग के गुजारा कर दिया था। हेलो अब वेट करते चेक करते कम हो जाते गिनते नहीं है एक हजार वो बैठने का पैसा की बात है। वही तो इसलिए मैं खुश हूँ। ये हमारी खूबसूरत सी रस्म ख़त्म हो गई। यहाँ पे अम्मी ने हम सबको भी जो है पैसे दिए थे कपड़े शादी के बनाने के लिए, और ये रस्म ना पुप्पो की तामुन के बगैर तो हो नहीं सकती थी। वो अच्छे तरीके से विद बांटी, कपड़े डिस्ट्रीब्यूट किए, बहुत कुछ, पूरा इवेंट इतना अच्छा था। कुछ फुटेज आगे पीछे भी हो गए लेकिन इवेंट बहुत मज़े का था, बहुत अच्छा लगा। इतने अरसे के बाद मैंने इस तरह का इवेंट एक इंजॉय किया। कोई नहीं, परेशान नहीं होना। तुम्हें आके तस्वीरें बताएंगे कि हम कितना फन करके आए हैं, सिर्फ बताएंगे। हाँ ठीक है, परेशान नहीं होना। कोई ठीक नहीं, है। वो भी हम नहीं देनी है हाँ रिपोर्ट भी। लेकिन हम बहुत बड़ा मजा आने वाला है आज। हो गया, कोई नहीं, परेशान नहीं होना। तुम्हें आके तस्वीरें बताएंगे कि हम कितना फन करके आए हैं, सिर्फ बताएंगे। हाँ ठीक है, परेशान नहीं होना। कोई ठीक नहीं, है। वो भी हम नहीं देनी है हाँ रिपोर्ट भी। लेकिन हम बहुत बड़ा मजा आने वाला है आज। हो गया।